हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टीएसटी कमीशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके टीएसटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप टीएसटी कमीशन के साथ साथ किसी और अदर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप HPSSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन क्यों ना कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यापारिक विशिष्ट शब्दावली वैनिला किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? हम सर्वाधिक बिकने वाले उत्पादों को कहते हैं। व्यापारिक विशिष्ट शब्दावली में वैनिला किसे कहते हैं? सर्वाधिक बिकने वाले उत्पाद। जो ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागार्जुन ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो नागार्जुन ने किया था शून्यवाद का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो वो मिलती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 है यहाँ पर ये नंबर। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज किसे कहा गया था? वो कहा गया था धनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति निर्मित की गई है, तो किस चीज़ की बनी थी? वो बनी थी कांसे की, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश ऋचाएँ निम्नलिखित में से किसे समर्पित हैं? तो इंद्र के बाद सर्वाधिक ऋचाएँ जिन्हें हम मंत्र भी कहते हैं, तो वो इंद्र के बाद किसे सर्वाधिक समर्पित हैं? तो वो है अग्नि को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक ऋषि अपने को कवि, अपनी माता को गेहूं बेचने का व्यवसाय करने वाली तथा पिता को वैद्य बताता है। ऋग्वेद का यह मंत्र उल्लेख करता है किसका? तो यह मंत्र उल्लेख करता है कि व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि सभी लोगों को क्या थी? व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, वो किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यूनानी साहित्य के सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पहचान की है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की है? तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित के सेना में भर्ती होने की व्यवस्था का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में किस सेना में जो था वो कौन कौन सम्मिलित हो सकता था? तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी सम्मिलित हो सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था शशि कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, और ये भी है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फेमना मिस इंडिया 2015 का खिताब मिला था, तो ये मिला था अदिति आर्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्र तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो भारत में सबसे अधिक प्रवाह मार्ग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी का। यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? तो हिमालय अफवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी क्या है? गोमती नदी किस तरह की नदी है? तो एक अनुवर्ती सरिता है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी कौन नदी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी और मांडवी, ये तीनों नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। केवल महानदी नदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो नहीं निकलती पूछा है तो वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नदी जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? वो है काली नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 87वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वो है वर्डमैन को। नेक्स्ट भी यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? केंद्र सरकार के जो आय के स्रोत हैं उन्हें कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही पूछा है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के अधीन जनित रोजगार में 30% स्त्रियों का आरक्षण है। तो इस योजना के अधीन जनित रोजगार में 30% स्त्रियों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं तो वो कौन है? केवी चौधरी। वर्तमान समय का इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो वो था समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो से कांसे निर्मित एक मिली है वहाँ से नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो से जो है वहाँ से पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृति एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने वाला संगठन कौन सा है? तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो है संस्कृति एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने वाला एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 81 है, उत्तर दक्षिणी संवाद किसके बीच चलता रहा है? तो उत्तर दक्षिणी संवाद जो है वो किसके बीच चलता रहा है? तो ये चलता है गुट निरपेक्ष एवं गुट सापेक्ष देशों के बीच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये किससे है? रियो पृथ्वी सम्मेलन के दस्तावेज से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। एजेंडा 21 संबंधित है रियो पृथ्वी सम्मेलन के दस्तावेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूयॉर्क शहर की न्यायाधीश बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो वो है राजा राजेश्वरी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो वो की थी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन बदलता है तो किस में बदलता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी 2012 से लेकर के 17 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो वो ये है रावी नदी पर। थीन बांध है रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी श्रीमन नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्रीमन नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आंकी गई है? तो वो बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो न्यूनतम आंकी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन राहत का संबंध है। तो ऑपरेशन राहत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है? यमन से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है, वर्ष 2014-15 के स्थिर मूल्यों पर देश में प्रति व्यक्ति आय आकलित की गई थी कितनी? 88,553 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किए जा रहे नए विकास बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे? केवी कामत को। इसे आप देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है तो वो है ब्यूनस आयरस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख नेता ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व करने के कारण विरोध किया था? तो ये किया था एन जी रंगा ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है।
किसने, NG रंगा ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व करने के कारण विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो वो पुकारा जाता था सरोजनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे की? सरोजनी नायडू को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा जो है इटली की मुद्रा है। लीरा किस देश की मुद्रा है? इटली की मुद्रा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को किसके अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 310 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है हमारे ये जीके के क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।